नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आप दुरूद पाक की फजीलत के हवाले से तीसरा दर्स हदीस समाअत कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं और बेशुमार फजीलतें हैं। हदीस मुबारक में आता है, हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकतुहु शफाअती यौमल क़ियामह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसको नसीब होगी। और एक और हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह करीम उस दुरूद पढ़ने वाले की सांस से एक बादल को पैदा करता है और उस बादल को फिर बरसने का हुक्म देता है। उस बादल का जब वो बादल बरसता है, उसका पानी का एक कतरा जब जमीन पर पड़ता है तो अल्लाह करीम उस पानी के, उस बारिश के कतरे से सोने को पैदा करता है। जब वो बारिश का कतरा किसी पहाड़ पर पड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे चांदी को पैदा करता है। और जब वो बारिश का एक कतरा किसी काफिर पर पड़ता है तो अल्लाह करीम उसे दौलत ईमान से सरफराज फरमा देता है। इसी तरीके से एक और हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मैं उसे मुसाफा करूंगा। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए।